चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आना चाहिए। सारे के सारे एपिडेमियोलॉजी जो CHN के हैं वो टॉपिक हम करेंगे। आप हमारे साथ धाड़-पाड़ तरीके से जुड़ जाइए, ठीक है। और हम आज चाहे पूरी रात लगे, चाहे कल की लगे, आज रात चाहे 1 बजे 2 बजे आप अगर हमारे साथ में इसी तरह लाइव जुड़े रहोगे। मज़ा नहीं आता यार जब 1-2 लाइव देखते और बाद में व्यू आते हैं, सच थोड़ी लगता है। हम जब लाइव चलाते हैं तो कम से कम आया करो यार, थोड़ा रिस्पेक्ट करके जाया करो। चलो, मज़ा कर रहा हूँ। आज रात तक का और कल सुबह का टाइम में हम पूरी CHN कंप्लीट कर देंगे। कल का दिन आपका पूरा वापस रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। कॉपी किताब लेके कभी बैठ जाइए, लाइव क्लासें आज आपको दिखती रहेगी, ठीक है। जिन किसी को नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए 6375139288 नंबर पर व्हाट्सएप करें, वहाँ से आपको नोट्स PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ हेल्थ मैंने परसों अपने वीडियो के अंदर करवा दिए, ठीक है। क्या करवाया? हेल्थ करवा दिया और हेल्थ की डेफिनेशन और कंसेप्ट मैंने करा दिया। 100% इक्वेशन वहाँ से आएगा, तो आप बिना किसी विलम्ब के वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में नहीं डाला हुआ है तो आप 2-3 वीडियो पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ की। उससे पहले हमारे एक जो रनिंग वीडियो लाइव चल रहा है उसके अंदर 2-3 हाँ भाई, हाँ ब्रांडेड जाट एपिडेमियोलॉजी अगला ही वीडियो का। हाँ सुनील जी, MSN थर्ड ईयर डाली हुई प्ले लिस्ट पर आप देखिए, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से अपना डायमेंशन ऑफ हेल्थ। उसके अंदर सबसे पहले डायमेंशन हम पढ़ते हैं फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। फिजिकल डायमेंशन क्या होता है कि इट मीन्स द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल मतलब क्या? बॉडी पूरी फिजिकली तो है कि नहीं है? अगर मैं कहूँ इमोशनल तो आप समझ जाओगे बात कर रहा है ब्रेन की। अगर मैं कहूँगा स्पिरिचुअल तो आप समझ जाओगे धर्मशास्त्र की बात कर रहा है, ठीक। अगर मैं कहूँगा मेंटल आप समझ जाओगे ब्रेन की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ फिजिकल मतलब क्या हो रहा है? बॉडी की बात हो रही है। तो समझना फिजिकल डायमेंशन क्या होता है। इट मीन्स द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन विच ईच ऑर्गन वर्क विथ मैक्सिमम कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि जो अपनी पूरी बॉडी है उस बॉडी की ऐसी कैपेसिटी जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन क्या करें बेटा? मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वर्क करे। जैसे मेरा हाथ है तो हाथ अपना वर्क फुल करे, पैर है पैर अपना फुल वर्क करे। ऐसा नहीं वैसे चला नहीं जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिजिकल हेल्थ इज अचीव्ड बाय एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप एंड अवॉइडिंग एल्कोहल इनटेक और स्मोकिंग टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ। अलोंग विथ द अबव फैक्टर देयर इज़ नीड फॉर टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशन। मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल हेल्थ जो बनानी है अगर आपको, तो फिजिकल हेल्थ को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी आपको डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। डाइट के अंदर बनाना है और आपको एप्पल वगैरह सब ऐड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में अगर आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आपको एडिक्वेट मात्रा के अंदर फूड खाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? स्मोकिंग को अवॉइड करना पड़ेगा और एल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये इससे आपकी क्या होगी? फिजिकल डायमेंशन है जो, मतलब फिजिकल डायमेंशन मतलब दिशा, और फिजिकल मतलब पूरा शरीर की दिशा की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में आपको सम सेफ्टी प्रिकॉशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। असेसमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ इज़ डन बाय द परफॉर्मिंग फ्रॉम हेड टू टो। और अगर आपको पता करना है कि क्या वो फिजिकली फिट है कि नहीं है तो आप क्या करते हो? फिजिकल असेसमेंट करते हो, जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? हेड से लेकर के टो आप पढ़ते हो। आई एम राइट और नॉट? ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट, सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन, द साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ इंक्लूड क्लीन स्किन। सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए? क्लीन स्किन, क्लीन आई, फैटी नहीं होना चाहिए। और रात को सोते सोते वो क्या कहता है उसको? रात को सोते सोते वो लेते हैं ना, अरे खराटे। साउंड स्लीप नहीं होनी चाहिए। अगर साउंड स्लीप है इसका मतलब है बेटा उसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है। उसका ब्रेन डिसफंक्शन, मतलब उसको कोई ना कोई छोटी छोटी बातें सता रही है, वो बार बार टेंशन में होता रहता है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग इन ऑल फिजिकल इज एवेलुएटेड बाय द एग्जामिनेशन मेथड। और असेसमेंट मेथड करते हैं जब हम हेड टू टो असेसमेंट करते हैं तो हम फिजिकल डायमेंशन उसको पता कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आई या नहीं आई? क्या बात है यहाँ पे कि जो फिजिकल असेसमेंट है वो किस बेस्ड पर होगा? फिजिकल असेसमेंट आपका उस बेस्ड पर होगा कि आपकी फिजिकली आप क्या फिट हो या नहीं हो। अगर फिजिकली फिट हो तो कैसे फिट हो? आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो? अगर एक्सरसाइज करते हो तो आप फिजिकली फिट होगे, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। और इसका असेसमेंट का तरीका बेटा हेड टू टो असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेंटल डायमेंशन। अगर फिजिकली फिट है मतलब क्या होता है? वो फिजिकली व्यक्ति हेल्थी है। मेंटल डायमेंशन मतलब होता है मेंटल हेल्थ इज बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? बॉडी और बैलेंस किस में? देखो, बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। अर्ली बॉडी एंड माइंड वर्क कंसिडर्ड टू सेपरेट एंड
एंडेटल्स बट दीज आर इंटररिलेटेड एज इलनेस कैन बी रिजल्ट मेंटल इलनेस और वाइस वर्सा। देखो समझने की बात मैं बताऊँ आपको, ये कह रहा है कि अपना जो दिमाग है और अपना जो माइंड है और अपनी जो बॉडी है वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। आप कहोगे सर इंटररिलेटेड कैसे हैं? ब्रेन तो अपना जो सिर तो अपना ब्रेन तो ऊपर है सबसे और पूरी बॉडी नीचे है, और जब हमारे हाथ को लगती है तो ब्रेन को क्या मतलब? सही बात है, तो इंटररिलेटेड कैसे हुई? तो मैं आपको समझाता हूँ, देखना बेटा। मेंटल इलनेस और डिप्रेशन जब होता है व्यक्ति को क्या होता है? डिप्रेशन होता है। जैसे मेरे उदाहरण लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मेरी जो है वो गर्लफ्रेंड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि गर्लफ्रेंड है नहीं तो क्यों बोला है ना। जो मेरी जो वाइफ है मान लो अगर छोड़ के चली गई, चलो बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि भाई गर्लफ्रेंड के बोले, तो मेरी गर्लफ्रेंड अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या हो जाऊँगा? क्या हो जाऊँगा? होते तो नहीं है आजकल लोग, बट फिल्मी सीन बता रहा हूँ। क्या हो जाऊँगा मैं? खाना बंद कर दूंगा, खाना साइकेट्री के अंदर पड़ेंगे, खाना बंद कर दूंगा, पुअर हाइजीन पुअर न्यूट्रिशन इनटेक हो जाएगा। और जब यह हो जाएगा तो मेरी क्या हेल्थ कमज़ोर नहीं हो जाएगी? हेल्थ कमज़ोर हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि स्वास्थ्य अपना हेल्थ का, अपने ब्रेन का, मेंटल का और अपनी बॉडी इंटररिलेटेड है या नहीं है? जब डिप्रेशन में होता है आदमी खाना नहीं खाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका जो सिलेबस तो मैं आज कंप्लीट करवा देंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद में फिर उनके बाद में एक चीज़ होती है कि यार 100% क्यों नहीं क्वेश्चन मिले? अरे यार 100% क्वेश्चन कैसे मिलेगा? अगर 100% मिले तो मेरा चैनल नहीं रहेगा, ठीक है। लोग चैनल हटा देंगे मेरा फ्रॉड बना करके, कॉपीराइट आ जाएंगे पता नहीं कितने सारे। तो 100% किसी का नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि हम उस चैनल पर बिलीव करते हैं जो 100% आउटकम देता है। अरे 100% आप खुद भी आउटकम नहीं देते हो, हम तो क्या दें? आप खुद भी 100% नहीं देते हो। इसीलिए जो मिलता है हम पूरी की पूरी मेहनत इसी शिद्दत इसी में करते हैं। हर कॉलेज से मैंने बात कर रखी है, हर कॉलेज के प्रिंसिपल से आपके लिए मेहनत करता हूँ। वो जो PhD के टीचर्स उनसे बात करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, तभी तो क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और इतनी मेहनत कोई करता हो तो हमें बताना। चलो हर कोई पैसे के लिए करता है, हम आपको मुफ्त समय दे रहे हैं। बाबा रामदेव मुफ्त भोजनालय हमारे घर के सामने ही है, तो वो भी मुफ्त खाना देते हैं और हम आपको मुफ्त ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है भाई। रिसर्चर हैव डिस्कवर दैट साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ मेंटल इलनेस, हावेवर फिजिकल हेल्थ सच एज पेप्टिक अल्सर कैन ऑल्सो अकर। मेंटल हेल्थ इज असेस्ड बाय द मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन बाय ट्रेंड मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सन ऑफ द कम्युनिटी। इसका कहने का मतलब है अगर किसी को डिप्रेशन हुआ या किसी को अगर मेंटल इलनेस हुई तो ही उसको मेंटल डायमेंशन नहीं होगा। अगर उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो गई तो भी उसको मेंटल डायमेंशन मतलब मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप पूछोगे फिजिकल कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने सुना एक मसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पाइल्स वगैरह बोलते हैं मस्से को। अगर उसकी तकलीफ हो गई बेचारे को हैं तो उसे बैठा नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, कितनी परेशानी होती है यार उसको सोचो। अब उसको परेशानी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई है तो भाई बुरा मत मानना, हम भी उसकी दर्द उसके जो दुख के सारथी हैं, ठीक है। तो दुख बांटने से कम होता है, मैंने सुना ऐसा। तो अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा से उससे उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, ठीक है। कोई काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। तो मुझे बताओ अगर उसके फिजिकल सिम्टम ही तो है ये मसा, क्या फिजिकली तो हो रहा है, मेंटली थोड़ी, सर में थोड़ी होता है, फिजिकली है। तो फिजिकल सिम्टम उसके माइंड को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। उसको बेचारे को डिप्रेशन तक में डाल देते हैं। अगर किसी को एग्जाम के टाइम हो तो क्या सोचेगा यार एग्जाम कैसे लिखूंगा, बार बार प्रॉब्लम होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, हज़ारों क्वेश्चन आते हैं दिमाग के अंदर। तो फिजिकल प्रॉब्लम भी मेंटल, और यूट्यूब पे हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, बाकी आप समझ जाना। फिजिकल प्रॉब्लम भी मेंटल प्रॉब्लम बना सकती है, मेंटल डायमेंशन को बिगाड़ सकती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, टाइम लग रहा है मुझे पता है, आपको बहुत ज़्यादा उतावड़ है और हमें भी उतावड़ है, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा अच्छे से हम कर देंगे आपका। मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल के साथ बने रहिए, थोड़ा समझना जरूरी है ताकि आप लिखोगे अच्छे से, वरना मैं मेंटल प्रॉब्लम बोल के चला जाऊँगा, आपको एक लाइन याद रह जाएगी, नहीं तो आपको एग्जाम्पल भी याद रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। अब जो मेंटली हेल्थी पर्सन है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट कर सकता है। ही हैज़ ए सेंस ऑफ पर्सनल वर्क फील विद द ब्रीथ वाइल एन इंपॉर्टेंस, उसमें क्या होगा? सेंस ऑफ पर्सनल वर्क होगा, सेंस ऑफ फीलिंग होती, ठीक है। ही सोल्व प्रॉब्लम लार्जली, और वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सोल्व कर सकता है, दूसरे के पास नहीं जाएगा। तारक मेहता के अंदर जेठालाल जाता है, तारक मेहता के पास में ऐसा नहीं जाएगा, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेगा। इसका ये मतलब ये मत समझ लेना जेठालाल मेंटली नहीं हेल्थी, वो तो एड है, तो सीरियल की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ही हैज़ ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही कैन गिव ए टेक रेस्पेक्ट, वह रेस्पेक्ट दे सकता है, रेस्पेक्ट ले सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना रेस्पेक्ट जो नहीं देता है वो रेस्पेक्ट देना सीख जाओ यारो। ही कैन गिव एंड टेक लव, प्यार भी दे सकता है, ले सकता है।
ही एज ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, ठीक है। ही लिव इन ए वर्क ऑफ रियलिटी, और वो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी के अंदर रहता है, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में नहीं रहता, कल्पनाओं के संसार में नहीं रहता है, ठीक है भाई। कल्पनाओं के संसार में अगर रहना तो सीधे फड़ने बीमारी उसको। ही शो इमोशनल मैच्योरिटी, वो क्या करता है, इमोशनल मैच्योरिटी शो करता है। ही शो इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर के अंदर मैच्योरिटी आएगी। ही हैज़ ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरली लाइफ बैलेंस, लाइफ रेस्ट इन हिज रिक्रिएशन, मतलब होता है बेटा जनरली क्या होगा, वो बैलेंस्ड उसकी लाइफ होगी, रेस्ट कर सकता है। रिक्रिएशन मतलब ऐसी कोई घटना है जो वापस पुनः दोहरा सकता है, ठीक है। ये मेंटली हेल्थी व्यक्ति की निशानियाँ हैं। नेक्स्ट वन, सोशल डायमेंशन। एन इंडिविजुअल इज socially healthy is if he is able to maintain harmonious with other member of the society। अगर एक सोसाइटी का मेंबर की दूसरी सोसाइटी ऑफ मेंबर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी बातचीत करता है, ठीक है। इन विच डेली लाइफ के अंदर, समाज के अंदर उठना बैठना है, रामा सामा करता है लोगों से, है ना। मैं जब पहले मैं जब छोटा था तो एक मुझे था कि जो कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे लोग बैठने जाते, मिलने जाते, तो मुझे बस बहुत लगता था कि भी लोगों से मिलें, उससे बातें करें, है ना, बैठे वहाँ पे, ठीक है। बूढ़ों वाले लक्षण थे, मतलब इन अदर वर्ड ए पर्सन इज़ सोशली हेल्दी इफ़ ही इज़ एबल टू इंटरेस्ट विद फैमिली मेम्बर्स। अगर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। परिवार में सिर्फ वाइफ के साथ ही नहीं बेटा, माँ बाप के साथ में, बहनों के साथ में, मासी के साथ में, बुआ के साथ में, है ना, ठीक है। और जो भी जो रिलेशन नहीं रखता उनको बोलता हूँ यार 2 दिन की ज़िंदगी है, अच्छे से शिद्दत के साथ में रहो, अच्छे से सबके साथ में मिलजुल करके रहो। फैमिली मेम्बर्स, फैमिली फ्रेंड्स, नाइबर कम्युनिटी इन सोसाइटी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थी रिलेशनशिप के क्या कैरेक्टर होंगे कि कम्युनिकेबल, बातचीत करेगा, इंटीमेसी, आपस में जुड़ाव रहेगा, कमिटमेंट, रेस्पेक्ट करेगा, और कभी कभी टोंड भी कर सकता है, कमिटमेंट भी कर सकता है, तीखे नोक झोंक चलती रहती है। अनहेल्थी रिलेशनशिप, ठीक है, सच एज एब्यूजल, वॉयलेंस, यह सब भी होते रहते हैं, ठीक है। जैसे वॉयलेंट, हिंसा, एब्यूसिव, अनहेल्थी रिलेशनशिप, ये सब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इन्वायरमेंटल डायमेंशन, यानी अगर समाज में अगर व्यक्ति सही ढंग से नहीं है, समाज के लोग उसको, मैं जैसे अगर एक अकेले कमरे के अंदर ही बंद रहूँ तो थोड़े दिनों के अंदर मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगा। ज़्यादा पढ़ाई भी नुकसान तब करती है जब वो लोग सोशली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल डायमेंशन। चलो माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा इंट्रैक्शन के लिए, बार बार जो है MSN के वगैरह के कॉल आने लग जाते हैं तो बीच में वीडियो बंद हो जाता है। चलो इन्वायरमेंटल डायमेंशन के देखें। इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल, 2 इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड देयर इन्फ्लुएंसेस। मतलब क्या होता है कि मैं सिंपली आपको बताऊँ, इतना बड़ा आप पढ़ लेना खुद ही नोट से। बात ये है कि एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो अपना शरीर के अंदर है, जैसे अपनी यूरिक एसिड है, यूरिया है ना, गैस्ट्रिक जूस है, CSF है, इंटरनल फ्लूइड है, इन सब का लेवल को कहते हैं बेटा इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे हीट, कोल्ड, सर्दी, गर्मी, बारिश, खुजली, ठीक है, मच्छर, ये सब के सब आपको, लाइटनिंग, आपका पंखा न चलना, ये सारे के सारे क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर 2 क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो बिहेवियर को है उसको प्रभावित कर देते हैं। जैसे मैं पढ़ने बैठूँ 2 दिन बाद में, मान लो सपोज जैसे आपकी एग्ज़ाम है, तो आप 2 दिन बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है, जब मान लो अगर लाइट चली जाए तो, या फिर पंखा ना चले तो, हम कहते हैं ना यार हर कोई मेरे साथ में ऐसी होती है, वो सारे का सारा आपका आता है इन्वायरमेंटल डायमेंशन का अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, इसको ख़त्म करते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है समझ लीजिए कि फ्रॉम द होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। स्पिरिचुअली मीन्स टच विद डीपर सेल, यानी आपका अगर मैं सिंपली भाषा में इसको ना बोलकर सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो स्पिरिचुअल मतलब होता है अपना आध्यात्मिक। हम जिस भगवान पे बिलीव करते हैं, जिस हम साधु पे बिलीव करते हैं, जिस देवता के ऊपर बिलीव करते हैं, और अगर मान लो कभी प्रॉब्लम्स के अंदर जो हो, कहते हैं ना होई सोई जो राम करी रखा, को तनुसी से बड़ावत साका, मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर आर नाउ क्रिएटेड बाय द गॉड। अभी वो सब चीज़ भगवान के द्वारा क्रिएटेड की हुई है जो फ्यूचर में आपके साथ में होगी, इसीलिए कहते हैं होई सोई जो राम करी रखा। भगवान ने जो रच दिया वो तो होकर रहेगा, ठीक है। क्या पता भगवान ने रचा इस पृथ्वी को तो जो वैसे चलाएंगे,
ठीक है। रामायण के अंदर आप लाइन आई है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप भी हमेशा जीवन के अंदर ये ध्यान रखना, कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो यही सोचना, होई सोई जो राम करी रखा। स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है यार, मेरा भी होता है बहुत ज़्यादा, कभी नुकसान हो जाता है तो भी हम सोचते हैं वे छोड़ो यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ध्यान रखना जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है वो राम जी ने किया है, उनको कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा इसलिए उन्होंने किया, ठीक है भाई। तो अगर किसी के साथ में ऐसा होता है, वो अगर आध्यात्मिक ज़्यादा है, भगवान के ऊपर, साधु संतों के ऊपर उसको बिलीव्स ज़्यादा है, ठीक है, अच्छी किताबें उसको भगवान की किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा, और कभी उसके साथ में ऐसी कोई घटना हो जाती है और फिर वो क्या हो जाता है, उनके बिलीव सारे टूट जाते हैं, वो मेंटली इल हो जाता है व्यक्ति। वो सोचता है मैं भगवान को इतना मानता था और भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या उस साधु देवता को या उस संत को मैं ऐसा मानता था और उन्होंने मेरे साथ में ऐसा कर दिया। ये सब चीज़ें नॉर्मली होती है, तो उसे कहते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है भाई। ये आपके सारे के सारे डायमेंशन हो गए कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सीधा चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार और फिर से एक बार मेंटल हेल्थ क्वेश्चन का जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ऐसे इमोशनल डायमेंशन एक, तो इमोशनल के अंदर आप क्या लिखोगे कि इट इज़ ए रिलेटेड टू क्लोजली मेंटल हेल्थ। इमोशनल मतलब क्या होता है, इमोशन, फीलिंग ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अगर आपके किसी व्यक्ति के साथ में फीलिंग जुड़ी हुई है, आप जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपकी बहन है, कोई भी हो, अगर आपकी उसके साथ में फीलिंग जुड़ी हुई है, अच्छा आपका इंटीमेट हो, इंटीमेसी मतलब प्यार हो अगर आपके साथ में, तो क्या होता है, कभी वो आपको धोखा दे दे तो आपको इमोशनल डायमेंशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी इमोशनल लाइफ थोड़ी ख़राब चल रही है। नेक्स्ट है बेटा वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल का मतलब सिंपल सा समझना है, वोकेशन मतलब जॉब, ठीक है। आपको जॉब लगी, जॉब छूट गई, ऐसा सब। वोकेशन इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कैन नॉट बी इग्नोर और इनएबिलिटी यूटिलाइज इंटरेस्ट स्किल, जॉब विल कोज डिस्टर्बेंस इन द इमोशनल। बेटा मैंने वो ही बोला कि जो जॉब अगर मान लो अपनी लगी, जॉब फिर नहीं लगी, छूट गई, कर गई, ठीक है, या जॉब से हमें निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, फैक्ट्री से निकाल दिया, तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। उसी को कहते हैं वोकेशनल डायमेंशन। और ये आपके सारे के सारे मेरे हिसाब से डायमेंशन कंप्लीट हो गए। एक बार आप वापस, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना, क्योंकि समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, मेरे हिसाब से आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम चैप्टर नंबर चलेंगे 2 के ऊपर, ठीक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो नए जुड़े हुए हैं, एक बार सारे के सारे धमाका लगा करके सब्सक्राइब करवा दो, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दो, कोई पीछे नहीं रहे, ठीक है। थैंक यू।